इस वक्त जब मुल्क में तबाहकुन सैलाब हैं, फसलों का नुकसान हो चुका है, मिनरल्स और स्मॉग के बड़े मसले चल रहे हैं, इन सब को छोड़कर हम सिर्फ और सिर्फ डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करेंगे। डीजी आईएसपीआर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब को, उनकी सियासी जमात को और उनके वोटर्स स्लैश सपोर्टर्स को बारह रास्त मुखातिब किया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने दो ऐसे छुपे हुए सपोर्टर्स का भी जिक्र किया जिनका शायद मुझे और आपको इल्म नहीं था। वो थे इंडिया और अफगानिस्तान। उनका कहना था कि इमरान खान साहब जहनी मरीज हैं, वो नार्सिसिस्ट हैं, उनकी पूरी सियासत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के इर्द गिर्द घूमती है। जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि वो तो सिर्फ चीफ जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद करते हैं, बाकी फ़ौज पर नहीं, तो जवाब आया, फ़ौज चीफ से होती है और चीफ फ़ौज से होता है। मगर हम मसलों को सिर्फ प्रेजेंटिज्म की नज़र से देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये मसले पैदा क्यों हुए, कैसे हुए। हमारे मुल्क में एक हिस्टोरिकल पास मंज़ार को समझने का रिवाज ही नहीं रहा। नजरीन, ये जो कुछ आप देख रहे हैं, इमरान खान की सियासत, उनके सपोर्टर्स, ये सब डीप स्टेट की ऑर्केस्ट्रेटेड मुनाज़म कोशिश का नतीजा है। पिछली से पिछली डीजी आईएसपीआर साहब की तरफ से तैयार किए गए 5th जनरेशन वॉरियर्स इसी का प्रोडक्ट है। और ये रिवायत नई नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सियासत अयूब खान के कांधों पर थी। नवाज शरीफ जनरल ज़िया की सोच की एक्सटेंशन थी। बेनज़ीर, नवाज, मुशर्रफ, डीप स्टेट ने ही इन सब की किस्मत के फैसले किए हैं। जब भी कोई लीडर रिवायती सियासत यानी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का रास्ता छोड़ने का फैसला करता है, उसके साथ यही होता है। इमरान खान आज जो प्रो डेमोक्रेसी हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने हाइब्रिड रजीम की स्टिक वाली साइड महसूस कर ली है। कैरेट वाली साइड तो पहले थी। खुद हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क में हाइब्रिड मॉडल है। इसका मतलब है कि सिविलियन गवर्नमेंट के पास मुकम्मल इख्तियारात नहीं हैं, वो इख्तियारात किसी और के पास हैं, और वो डीप स्टेट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है। और इस सब में अवाम की सिंपथी कहाँ जाती है? इमरान खान के साथ, क्योंकि वो जेल के अंदर हैं। एक बंदा जेल में है और डीजी आईएसपीआर के मुताबिक वो इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि जेल से बैठकर हर चीज़ ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उनके लिए वोट किया है। ये पाकिस्तान की 1/5 पॉपुलेशन है। अगर इतने लोग इमरान खान की बात सुनना चाहते हैं तो आपका प्राइवेट मीडिया जो पैसों पर चलता है, वो मजबूर हो जाता है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए। डीजी आईएसपीआर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का नैरेटिव मार्केट से जा नहीं रहा। लोग एस्टैब्लिशमेंट के बजाय इमरान खान की बात पर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। डीजी आईएसपीआर ने ऑफिसर्स के मिडिल क्लास होने की बात की। बात ठीक है, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें किसी को अदराइज नहीं करना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस ज़रूर हों, लेकिन उनके नतीजों को समझें, जैसे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का खड़ा होना। और हाँ, दहशतगर्दी के वाक़यात कम नहीं हो रहे, वो बढ़ रहे हैं। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला कहाँ है जहाँ आईं और जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। सारी गलतियाँ जो इमरान खान में बताई जा रही हैं, वो जनरल ज़िया, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जैसे लोगों में भी मौजूद थे, लेकिन वो कभी जवाबदेह नहीं ठहराए गए। डीजी आईएसपीआर ने कहा, जब तक पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान आर्मी रहेगी। बेहतर होता अगर वो कहते, जब तक पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान में जमहूरियत रहेगी। मुल्क में फ्रीडम्स बहुत कम हो चुकी है और हम एक्सेसिव अथॉरिटेरियनिज्म वाली लिस्ट में हैं। सर, हमें किस की बात माननी चाहिए? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की या आपकी? या फिर नेशन खुद थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत पैदा कर ले? हमें ट्रू जमहूरियत चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा, ये मसले बार बार आते रहेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।